आप सबको नमस्कार, सुप्रभात, सॉरी शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है कि कल की तारीख में या आज शाम तक योगी के कैबिनेट में जो का विस्तार होने चल रहा है और इसमें 2-3 मंत्रियों को, नए मंत्रियों को सम्मिलित किया जाएगा। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, रविवार की शाम को या जो है सोमवार की तारीख में आप सभी लोगों को कैबिनेट की पहली मीटिंग देखने के लिए मिलेगी नए मंत्रियों के साथ। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आज अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा महोदय के आवास पर जब हम लोगों ने उनसे मुलाकात की तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों का मार्च प्रथम सप्ताह में पूरी तरीके से कार्य करने लगेगा। ठीक है ना। और फर्स्ट प्रायोरिटी में जो उन्होंने बताया है, क्योंकि ये भी रहेंगे आयोग में, और जो प्रायोरिटी उन्होंने बताई है कि हमारी प्रायोरिटी जो आपके पुराने पेंडिंग एग्जाम्स हैं उनके शेड्यूल को जारी करना और नए विज्ञापनों के सिलसिले में पहले से ही जो विज्ञापन हमें जारी करने हैं, जिन पदों के अध्याचन ई पोर्टल पे हम लोगों को उपलब्ध है, हालांकि अभी ये पब्लिक डोमेन नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि 3-4 विज्ञापनों को हमें जारी करना है लोकसभा चुनाव के पहले पहले। 3-4 विज्ञापन मतलब यह है, आपका टीईटी हो गया 2024, टीजीटी पीजीटी 2024, ठीक है ना, जूनियर शिक्षक भर्ती 2024, उसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की एक नई वैकेंसी, ये आपके विज्ञापनों में सम्मिलित है। ठीक है। तो आप सभी लोगों में बता दूं कि बस आप लोगों का थोड़ा सा इंतजार शेष है और आज हो सकता है कि मुख्यमंत्री महोदय इस पे अपनी सहमति दे दें कि कौन कौन अधिकारी नियुक्त होने चल रहे हैं आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए। ठीक है ना। और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी एक महत्वपूर्ण सूचना है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के जो संशोधित नियमावली थी टीजीटी और पीजीटी की, ठीक है ना, वो लोक सेवा आयोग को उपलब्ध हो चुका है। ठीक। अभी अधिकारी इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए हुए हैं क्योंकि आरओ एआरओ के बाद उनको पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा कराना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। ठीक है ना, एक चैलेंज है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, शासन भी इससे एग्री करता हुआ नजर आ रहा है कि इस परीक्षा में कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है आपके आरओ एआरओ को लेकर के। ठीक। और कल की ही तारीख में एक उच्च स्तरीय मीटिंग आपको देखने के लिए मिलने वाली है जिसमें आरओ एआरओ के भविष्य को लेकर के जो है वो स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या ये परीक्षा रद्द होगी, क्या ये परीक्षा फिर से होगी या इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है ना। ये सारी चीजें कल की ही तारीख में स्पष्ट हो जाएंगी। रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के, तो आज की तारीख में शिक्षा निदेशक महोदय से पूछने, क्योंकि हम आपको बता दें 2016-2021 के अपने भाई बहनों के लिए टीजीटी पीजीटी के जो हमारे भाई बहन हमारी याचिका से जुड़ रहे हैं या जुड़े हैं या जुड़ने की इच्छुक रहे हैं, तो मैं उनके लिए आज शिक्षा निदेशक कार्यालय पे गया था और उनसे मुलाकात की है। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमें शासन की तरफ से हमारे जब माध्यमिक शिक्षा विभाग के वकील साहब आ जाएंगे, हम तुरंत इस केस का फाइनल ऑर्डर लेकर के विद्यार्थियों की काउंसलिंग करा के उन्हें 30 अप्रैल के पहले पहले हम विद्यालयों में नियुक्तियां दे देंगे एज पर जैसे कि कोर्ट का आदेश होगा। ठीक है ना। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, पदों का पूरा सत्यापन कंप्लीट हो चुका है 2016-2021 के हमारे याची भाई बंधुओं के लिए। मैं आप सभी लोगों को यह भी बता देना चाहता हूं कि लगभग सभी विषयों में जो जो पद आपके सभी कैटेगरियों के लिए, ठीक है ना, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, दिव्यांग जन भाई बहन हो, सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ सीटें जरूर रिक्त हैं और उन सभी पे आप सभी लोगों का प्रथम हक है। ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि 101% आप सभी लोगों की सफलता वो सुनिश्चित होती जा रही है। आप सभी लोग जो स्नेह और आशीर्वाद इस चैनल को प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूं और आप सभी लोगों से ये भी गुजारिश करना चाहता हूं कि अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर भी किया करिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है आपका एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की संशोधित नियमावली लोक सेवाओं को प्रेषित की जा चुकी है। मतलब जो टीजीटी पीजीटी में जो संशोधन किए गए हैं उन सारी चीजों का प्रोफार्मा मतलब पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ, ठीक है ना,
कि कौन कौन सी डिग्रियां वैलिड की गई, कौन कौन से विषयों में क्या चीजें परिवर्तन हुआ, क्या चीजें नई रखनी है, क्या चीजें पुरानी रखनी है, इन सारी चीजों का क्लेरिफिकेशन वो लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिया गया है। अब मजे की बात तो यह है कि लोक सेवा के आयोग के अधिकारियों को यह विज्ञापन जारी करना है। अब ये बातें तो वहीं से स्पष्ट होंगी कि आखिर विज्ञापन कब देंगे, क्योंकि आज हम लोग लोक सेवा आयोग गए थे तो भाई गेट ही बंद था, अधिकारीगण मिलने ही नहीं आए। कोई बात नहीं, मंडे को देखते हैं। लेकिन इतनी चीजें तो जरूर हैं कि जो विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित हो रहे हैं कि हमारा LTGSC लटक न जाए, अटक न जाए, फंस न जाए, उनको इस बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका विज्ञापन जो है, जो सबसे बड़ी बाधा थी वो थी शैक्षिक अर्हता संशोधित नियमावली अपडेट होना। ठीक है ना, ये सारी प्रक्रियाएं, सारी बाधाएं, सारे हडल्स हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। अब सिर्फ फ्रेश विज्ञापन हम लोगों को लेना है। ठीक, आप सभी लोग सहयोग करिए, साथ आइए, साथ जुड़िए, हम सभी लोग विज्ञापन भी ले लेंगे। और एक विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि भैया कब तक हमारा खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आएगा। तो देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी में कोई विवाद शेष था ही नहीं। जो विवाद था वो आपकी शैक्षिक अर्हताओं को क्लियर करने के साथ ही समाप्त हो गया। पहले कैटेगरी वाइज जो है सीटों का डिवाइडेशन नहीं था, अब कैटेगरी वाइज सीटों का डिवाइडेशन भी प्राप्त हो चुका है लोक सेवा आयोग को। इसलिए ये विज्ञापन आप सभी लोगों का PCS प्री 2024 की परीक्षा होने के उपरांत आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये भी सूचना प्राप्त हो गई है कि चुनावी आचार संहिता आप सभी लोगों की 20 अप्रैल के बाद लगेगी। ठीक है ना, और आज भारतीय जनता पार्टी का एक लिस्ट भी जारी हो सकती है लोकसभा चुनावों के मद्देनजर, और ये तमाम चीजें चल रही है। तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि आप सभी लोगों को 10 या 5 तारीख के बाद ही आपको आचार संहिता देखने के लिए मिल जाएगा। ये आचार संहिता आपकी 20 तारीख के बाद आने वाली है। ठीक, मतलब इस बार की होली आप सभी लोग आचार संहिता में मनाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है RO री एग्जाम के लिए। RO री एग्जाम आप सभी लोगों का बहुत जल्द ही इस पर डिसीजन होने चल रहा है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इसके संबंध में शासन स्तर पे एक बृहद मीटिंग होने चल रही है संडे के दिन। ठीक है ना, जो हम लोगों ने साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं शासन की ईमेल आईडी पे, जो हम लोगों ने साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं लोक सेवा आयोग की ईमेल आईडी पे, उन सभी साक्ष्यों पर बारीकी से चर्चा होगी और कुछ न कुछ जो निर्णय आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है वो सारी चीजें आपकी क्लियर कर दी जाएंगी। ठीक है ना, तो आपको इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग धैर्य रखिए, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों का कुछ भला सा हो जाए, तो इसके लिए आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा धैर्यवान बनना पड़ेगा। ठीक है ना, और चैनल को आप सभी लोग स्नेह और अपना आशीर्वाद दीजिए। जो भाई बंधु हमारे साथ हमारी TGT PGT 2016-2021 की याचिका में जुड़ना चाहते हैं, अभी आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खुले हुए हैं और इसका लाभ उठा लीजिए आप। ठीक है ना, फटाफट जुड़ जाइए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आपके UPSSC की। UPSSC आप सभी लोगों का वीडियो एग्जाम का रिजल्ट उनको जब तक जारी करना है, शासन का जवाब उन्हें कल या परसों की तारीख में मिल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मंडे के दिन ही सुनवाई होनी है EWS के मामले को लेकर के। एक ही मुद्दा है EWS। ठीक है ना, ये जैसे ही क्लियर हुआ तत्काल आप लोगों का वीडियो एग्जाम का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। लेखपाल भर्ती को लेकर के सबसे ज्यादा जद्दोजहद चल रही थी, उसकी हडल्स को आपके UPSSC ने क्रॉस कर लिया है। अब इन विद्यार्थियों का भी मैटर सॉल्व होने के बाद आपकी नई वैकेंसी जो जारी होनी है वो भी क्लियर कर ली जाएगी। ठीक है ना, तो आपको इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ आपके नए विज्ञापन भी 1-2 दिन में आपको UPSSC के माध्यम से देखने के लिए मिलने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है TGT PGT 2024 का विज्ञापन। TGT PGT 2024 के विज्ञापन के पहले आप लोगों को तदर्थ शिक्षक के वो समायोजित होते हुए नजर आएंगे। ठीक है ना, समायोजित होते हुए नजर आएंगे। उसका यही एक तात्पर्य है कि इनको संविदा बेस पर रखा जाना है। ठीक, और जो कमेटी बनाई गई थी कि एक विस्तृत कमेटी बनाई गई थी कि हाँ इनको कितना मानदेय दिया जाना चाहिए, तो उस कमेटी ने तो इनको पूर्णकालिक वेतन ही दे दिया था, उससे भी ज्यादा। ठीक है ना, तो ऐसी परिस्थितियों में जो वित्त सचिव हैं उन्होंने सारी चीजों को क्लियर किया और शासन ने जो मानदेय तय किया है उन पे इन लोगों को 1 अप्रैल से नियुक्तियां प्रदान की जाएंगी। ठीक है ना, और इनको जैसे शिक्षा मित्र पाते हैं वैसे इनको वेतन मिलेगा। उसके बाद इनके सीटों पर धीरे धीरे जो है मतलब आप लोगों को विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। अब धीरे धीरे का ये तात्पर्य मत लगा लीजिएगा
कि जो 9 अध्याचित पद होंगे उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़झाला हो जाएगा। ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है, ठीक है ना। आपको ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अब विस्तृत विज्ञापन तो नहीं देखने के लिए मिलेगा, ये तो क्लियर है। चाहे वो आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वो आपका जूनियर की भर्ती हो, विस्तृत विज्ञापन देखने के लिए अब आप लोग तरसेंगे, ठीक है ना। थोड़े थोड़े छोटे छोटे विज्ञापन ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। सच है, जैसे आपका DSSB चलाता है, जैसे आपका KVS चलाता है, ठीक है ना। ये सारे संगठन जैसे आप लोगों को विज्ञापन देते हैं 10,000, 12,000, 16,000 पदों का, वैसे ही सेम आपकी कंडीशन यहाँ पे भी रहने वाली है, ठीक है ना। उसी बेसिस पे, उसी पर्पज पे कार्य होगा। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर ये विद्यार्थी पूछते हैं कि भैया इसका विज्ञापन कब तक आ सकता है, क्योंकि जो फ्रेशर है, जो अभी अभी लेटेस्ट में डिग्री कंप्लीट किए हैं, वो विद्यार्थी अधिकतर जानने की कोशिश करते हैं कि विज्ञापन कब आएगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये विज्ञापन आप लोगों को जून जुलाई में ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। उसके पहले पहले आपका टीजीटी पीजीटी 2016, 2021, 2022 ये सारी चीजें आपकी प्रक्रियाएं कंप्लीट होनी है, ठीक है। और 2022 की परीक्षा इसलिए जुलाई और में जा रही है, जून जुलाई में, क्योंकि 2016, 2021 को कंप्लीट होना है। इसमें जो पद बच जाएंगे उनको नए विज्ञापन में जोड़ा जाना है। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए और अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर जरूर किया करिए। हम सभी लोगों का यही प्रयत्न, शिक्षा सेवा चयन आयोग बने, LTGIC का विज्ञापन जारी हो, खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी हो, UPSSC वीडियो री एग्जाम का रिजल्ट जारी हो, RO को निरस्त किया जाए। ये तमाम आप सभी लोगों की जो डिमांड है, जो मांगे हैं, उन सभी लोगों को लेकर के सार्थक भाई आप सभी लोगों के दिन रात एक किए हुए हैं। और मैं आप सभी लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप सभी लोगों के तमाम उन परेशानियों का जो सबब बना हुआ है, ये सारी परेशानियां बहुत जल्द ही यथाशीघ्र दूर होने वाली हैं। नोट्स आज बुक करने के लिए 9721411385 पर ही संपर्क कर सकते हैं और इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारी याचिका से जुड़ करके याची लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी लोगों के 72,825 के मामले को लेकर के। सचिव महोदय ने, बेसिक शिक्षा सचिव महोदय ने एक अनुमति पत्र भेजा था एडेड जूनियर के लिए, ठीक है ना, मतलब शासन से निर्देश प्राप्त करने के लिए, साथ ही साथ 72,825 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, कि जो कोर्ट का आदेश आया उसके अनुपालन के संदर्भ में। तो अभी तक शासन ने फिलहाल इसका कोई जवाब नहीं दिया है। जैसे ही शासन से रिप्लाई मिलती है, आप सभी लोगों को 6800 पदों पर काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ 69,000 में जो हमारे भाई बहन है, जो इसपे बेसिक शिक्षा विभाग 2259 विद्यार्थियों को नियुक्ति देने के लिए तैयार हो गया था, मैं आप सभी लोगों को बता दूं जो आपकी रिवाइज्ड लिस्ट आने वाली है, ठीक है ना। रिवाइज्ड लिस्ट आप सभी लोगों की वो अप्रैल महीने में ही, अप्रैल महीने में ही आपको रिवाइज्ड लिस्ट देखने के लिए मिल सकती है। तब तक कोर्ट का मामला जो है वो फाइनल हो सकता है, ठीक। और उसके बाद इन विद्यार्थियों को भी नियुक्तियां मिल जाएंगी। तो आप सभी लोग, ना केवल ये एकमात्र यूट्यूब चैनल है, अपितु ये आप सभी लोगों की समस्याओं को न केवल सुनता है, अपितु उसके लिए प्रयास भी करता है कि आपकी समस्याओं का निराकरण हो सके। चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। शिक्षा सेवा चयन आयोग की चिंता बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। अब इसके लिए हम सभी लोग लग गए हैं और लगातार भाई जो टिकट पा रहा है उनके पीछे भी हम लोग लग गए हैं। भाई उनको वोट चाहिए, हम लोगों को आयोग चाहिए, सीधी सी बात है, हम लोगों को विज्ञापन चाहिए, आयोग चाहिए। ये सारी समस्या है वो लोग सॉल्व करें, उनको वोट मिलेगा, काम खत्म। मुद्दा सॉल्व, एक हाथ दे और एक हाथ ले, सीधी सी चीज है, ठीक है ना। इसलिए मैं आप सभी लोगों को कह रहा हूँ, क्योंकि अधिकारियों से वार्ता करने के बाद जब पॉजिटिव चीजें मिलती हैं तो मन ऑटोमेटिक खुश हो जाता है कि चलिए हमारे भाई बहनों की जो प्रतीक्षा थी वो समाप्त होने चल रही है। तो चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद अवश्य प्रदान करें। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।